जब दुनिया बदल रही है, जब ताकतवर मुल्क अपने फायदे के लिए साथी बदल रहे हैं, तब भारत फैसला क्या ले रहा है? नरेंद्र मोदी का चीन दौरा और अमेरिका के लगातार हमले, 50% टैरिफ के बाद अमेरिकी मीडिया क्या कह रहा है? क्या भारत को सावधान रहना चाहिए? असली सवाल है कि भारत क्या दबाव में आएगा या भारत अपनी विदेश नीति का रास्ता खुद तय करेगा, जो कि नया होगा। तो बड़ी चीज है कि एस जयशंकर ने एक किताब लिखी जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उसका नाम है द इंडिया वे। उसमें वो एक डायलॉग लिखते हैं कि चीन बिना युद्ध लड़े कई युद्ध जीत चुका है और अमेरिका बिना जीते कई युद्ध लड़ चुका है। उनकी ये लाइन साबित करती है कि जयशंकर दोनों महाशक्तियों को थोड़ा ठीक तरह से समझते हैं। लेकिन जब ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया तब भारत मुश्किल में आ गया, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। 87.3 अरब डॉलर एक्सपोर्ट हम करते हैं। इससे भारत की जीडीपी पे एक बुरा असर पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी कहा कि मुझे कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जिसका उन्हें व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। तो पीएम मोदी जो तियानजिन चाइना में एससीओ समिट में जब पहुंचे, वहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जब उनकी मुलाकात हुई, तो अमेरिका में इसे मोदी का झुकाव चीन रूस की ओर बता के आलोचना की गई। और व्हाइट हाउस के जो सलाहकार है पीटर नवारो, उनका ये कहना रहा कि मोदी महान नेता हैं, लेकिन उन्हें शी जिनपिंग और पुतिन से नजदीकी नहीं रखनी चाहिए। अमेरिकी मीडिया पे अगर अपन बात कर रहे हैं, अमेरिका के मीडिया ब्लूमबर्ग इस पे लिखता है कि ट्रंप की ट्रेड वॉर ने भारत और चीन को और नजदीक कर दिया है। शी जिनपिंग का मोदी से ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय हालात अस्थिर हैं, ऐसे में भारत और चीन को पड़ोसी और साझेदार बनकर साथ रहना चाहिए। दोस्ती की नई गलबहियां। अब इसमें बड़ी चीज है कि भारत और चीन का सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच एक संदेह की फांस हमेशा रहेगी। लेकिन सहयोग और टकराव क्या दोनों साथ साथ चल पाएंगे? क्योंकि मोदी और शी की मुलाकात का मुख्य मकसद था आपसी तनाव घटाना और दुनिया को संदेश देना कि भारत और चीन भी साझेदारी कर सकते हैं। भले ही वो आज से करीब 62-63 साल पहले एक बड़ा युद्ध लड़ चुके हैं और उसके बाद लगातार कई टकराहटें भी रही हो। तो बड़ी चीज ये है कि अमेरिका एक वक्त तक भारत को चीन का विकल्प मानता था। अब ट्रंप की नीति बदली और इस नीति बदलने के खतरे क्या हैं? क्योंकि ट्रंप ने अचानक भारत पर टैरिफ बढ़ाकर भारत की जो अब तक की जो मेहनत थी उस पर चोट की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये लिखा कि भारत को चीन का विकल्प माना जा रहा था, लेकिन अब अमेरिकी कंपनियां वियतनाम और मेक्सिको की ओर देख रही हैं। विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी भारत को अमेरिका से मिलनी थी, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। तो एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट जेम्स कैप्ट्री लिखते हैं कि भारत को चीन और रूस के जाल में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा करना भी खतरनाक है। तो ये लोग बड़े खिलाड़ी हैं, इन पे भरोसा करना बड़ा कठिन लगता है। ये अपने से नीचे के लेवल पे ही रखेंगे। भारत के लिए चुनौतियाँ बड़ी हैं, क्योंकि भारत हमेशा गुटनिरपेक्ष रहा है, यानी पूरी तरह न अमेरिका और न ही पूरी तरह से रूस और चीन पे डिपेंडेंट। अब इसे कहा जा रहा है मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, यानी भारत अमेरिका से टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट चाहता है, रूस से एनर्जी यानी कि सस्ता तेल और रक्षा का सहयोग चाहता है, चीन से वो व्यापार और पड़ोसी स्थिरता चाहता है। और ये नीति क्या भारत को संतुलित रख पाएगी? क्योंकि ये तीनों ही खिलाड़ी बहुत बड़े हैं। अब बाइडेन प्रशासन इसे समझता है, जबकि मोदी और बाइडेन के बीच में रिश्ते ज़्यादा ठीक नहीं थे। भले ही वो एनएसए रॉ के लोगों का वहाँ पे जो विवाद हुआ, भले ही मुकदमा दर्ज होता है अडानी पे, ये सारी चीज़ें। तो बाइडेन से तल्खी रही, लोग मान रहे थे कि ट्रंप जब जीतेंगे तो भई इंडिया की बल्ले-बल्ले होगी। ये भी था कि यहाँ कई धार्मिक लोगों ने अनुष्ठान किए ट्रंप की जीत के लिए। लेकिन ट्रंप ने जीतते इसे ठुकरा दिया और भारत को पहले तोहफे के रूप में हथकड़ियों में बेड़ियों में जड़ के भारत के सैकड़ों लोगों को हवाई जहाज में बिठा के भारत भेज के एक तोहफा दिया। अब 50% टैरिफ और टैरिफ लगाने की लगातार धमकियां, भारत की छवि पे लगातार हमला करके क्या भारत की अर्थव्यवस्था को ट्रंप तोड़ना चाहते हैं, जिसपे वो पहले भी उदाहरण दे चुके हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जीरो है। तो क्या भारत अकेले अमेरिका पे ही निर्भर है? लगता है कि टैरिफ से भारत को शॉर्ट टर्म झटका जरूर लगेगा। अब भारत कोशिश कर रहा है कि जापान, यूरोप, खाड़ी देश, अफ्रीका यहाँ नए बाजार खोले जाएं। और पीएम मोदी का जो चाइना वाला दौरा है वो ये दिखाने के लिए कि भारत अकेला नहीं है, भारत के पास विकल्प हैं। क्योंकि
ट्रंप की नीति से भारत की लंबी अवधि की रणनीति प्रभावित हो सकती है। और बड़ी चीज़ ये है कि एक अमेरिका के बड़े माइकल गूगलमैन जो बड़े विश्लेषक हैं, वो ये कहते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध खत्म नहीं हो गए, सिर्फ तनाव कम करने का तरीका है, भले ही मोदी चीन से मिले, रशिया से मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा पहले कि अगर अमेरिका ने मदद नहीं की इस मामले में, तो भारत चीन के करीब जाएगा। तो और जेम्स कैप्ट्री ये लिखते हैं कि भारत को सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे, ना अमेरिका से टूटे और न चीन और रूस में फँसे। तो कुल मिला के अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन और शी जिनपिंग के साथ वाले विजुअल में मुस्कुराते हुए दिखते हैं, अमेरिका और सहज से असहजता की स्थिति में जाता है, तो साफ है कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। अमेरिका टैरिफ लगाए, चीन सीमा विवाद बढ़ाए या रूस अपनी राजनीति खेले, क्या भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से राज करेगा? नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे से संदेश देने की कोशिश की है कि भारत के पास विकल्प हैं। भारत का भविष्य किसी एक महाशक्ति पे निर्भर नहीं है। भारत अपने दम पे, अपनी शर्तों पे, अपनी ताकत से आगे बढ़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी अब यह साबित करना चाहते हैं कि अब वक़्त आ चुका है कि दुनिया समझ ले भारत किसी का मोहरा नहीं, भारत खुद एक शक्ति है और यही भारत की नई विदेश नीति है जिसमें संतुलन, साहस और संप्रभुता का मिक्सचर पेश करने की कोशिश है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।